बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़ीदा तौहीद के लिए कायनात के हर चीज़ को वजूद बख्शा गया। तमाम अंबिया कराम की दावत भी यही थी। दुनिया और आखिरत में खुशहाली और कामयाबी का राज यही कलमा है। हज़रत याह्या बिन तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से रिवायत है कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अफसुर्दा देख कर लोगों ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुझे एक कलमा मालूम है, जो शख्स उसे मौत के वक्त पढ़े तो उससे मौत की तकलीफ़ दूर हो जाए, चेहरे का रंग चमकने लगे और आसानी दिखे। मगर मुझे वो कलमा पूछने की जुर्रत नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बेशक मुझे मालूम है। तो उन्होंने पूछा, क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हमें मालूम है कि कोई कलमा इससे बड़ा नहीं जो हजूर ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था। वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा ने कहा, तो क्या यही है? फ़ारूक आज़म ने फरमाया, वल्लाह यही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत की सबसे ज़्यादा हकदार इखलास और सच्चाई के साथ कलमा पढ़ने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत की सबसे ज़्यादा हकदार वो है जिन्होंने सच्चे दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसी पर फौत हो गया तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले के लिए जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, वो जहाँ से चाहे दाखिल हो जाए। बल्कि जो शख्स सच्चे दिल से कलमा पढ़े, उसके मुताबिक अमल करे तो उसे आग नहीं छुएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई भी शख्स सच्चे दिल के साथ ये गवाही दे कि अल्लाह ताला के सिवा हकीकी माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल है, तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम पर हराम कर देता है। मुत्तफ़िक़ अलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले को अल्लाह ताला जहन्नम से ज़रूर बाहर निकालेगा, चाहे उसके दिल में ज़र्रे के बराबर ईमान हो। हदीस कुदसी है, मुझे मेरे जलाल, कब्रियाई और अज़मत की कसम, जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मैं उन्हें जहन्नम से ज़रूर निकालूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारों तरफ एक जुमात की सूरत में बैठे हुए थे। हमारे साथ हज़रत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा भी मौजूद थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान से उठे और किसी तरफ चले गए। फिर आपने हमारी तरफ वापसी में बहुत ताख़ीर कर दी तो हम डर गए कि कहीं हमारे बग़ैर आपको कोई जिंदा ना पहुँचाया जाए। इस पर हम बहुत घबराए और आपकी तलाश में निकल खड़े हुए। सबसे पहले मैं ही घबराया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने निकले। यहाँ तक कि मैं अंसार के ख़ानदान बनु नज्जार की 4 दीवारी फसील से गिरे हुए एक बाग तक पहुँचा और मैंने उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया कि कहीं पर दरवाज़ा मिल जाए, लेकिन मुझे न मिला। अचानक पानी की गुज़रगाह दिखाई दी जो बाहर के कुएं से बाग के अंदर जाती थी। मैं लोमड़ी की तरह सिमट कर दाखिल हुआ और रसूलुल्लाह के पास पहुंच गया। आपने पूछा, अबू हुरैरा हो? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, तुम्हें क्या मामला दरपेश है? मैंने अर्ज़ की, आप हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमाते, फिर वहाँ से उठ गए। फिर आपने हमारी तरफ वापस आने में देर कर दी तो हमें ख़तरा लाहक हुआ कि हमसे काट न दिए जाए। इस पर हम घबरा गई। सबसे पहले मैं घबरा कर निकला तो इस बाग तक पहुंचा और इस तरह सिमट कर अंदर घुस आया हूँ जिस तरह लोमड़ी सिमट कर घुसती हैं, और ये दूसरे लोग मेरे पीछे आ रहे हैं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और मुझे अपने नालीन जूते अता किए और इरशाद फरमाया, मेरे ये जूते ले जाओ और इस 4 दीवारी की दूसरी तरफ तुम्हें जो भी ऐसा आदमी मिले जो दिल की पूरी यकीन के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देता हूँ, उसे जन्नत की खुशखबरी सुना दो। सबसे पहले मेरी मुलाकात उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। उन्होंने कहा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारे हाथ में ये जूते कैसे हैं?
میں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین مبارک ہیں، آپ نے مجھے نعلین دے کر بھیجا ہے کہ جس کسی کو ملو جو دل کی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دیتا ہوں اسے جنت کی بشارت دے دو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری سینے پر ہاتھ سے ایک ضرب لگائی جسے میں اپنی سرینوں کے بل گر پڑا اور انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ پیچھے لوٹو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس عالم میں واپس آیا کہ مجھے رونا آ رہا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے لگ کر چلتے آئے تو اچانک میرے عقب سے نمودار ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا اے ابو ہریرہ تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی میں عمر سے ملا اور آپ نے مجھے جو پیغام دے کر بھیجا تھا میں نے انہیں بتایا تو انہوں نے میرے سینے پر ایک ضرب لگائی ہے جس سے میں اپنے سرینوں کے بل گر پڑا اور مجھ سے کہا کہ پیچھے لوٹو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر تم نے جو کیا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، کیا آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے نالین دے کر بھیجا تھا کہ دل کی یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے جس کسی کو ملے اسے جنت کی بشارت دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تو ایسا نہ کیجیے، مجھے ڈر ہے کہ لوگ بس اسی شہادت پر بھروسہ کر بیٹھیں گے، انہیں چھوڑ دے کہ وہ عمل کرتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تو ان کو چھوڑ دوں۔ بندے کی زندگی میں کلمہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر شریعت نے کلمہ توحید پر قائم رہنے کی ترغیب دلائی، چاہے حالات یا معاملات کسی بھی قسم کے ہوں۔ چنانچہ جو شخص صبح اور شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہتا ہے تو اس کے لیے یہ کلمات اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے غلام آزاد کرنے کے برابر ہوں گے۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے جائیں گے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک کے لیے شیطان سے حفاظت میں ہوگا، اور اگر وہ شام کے وقت کہیں تو اس کے لیے صبح تک ایسا ہی اجر ہوگا۔